So this session is for class 11th and I am going to teach you chapter trigonometry. Okay? Trigonometry का ये 7th सेशन है. अब तक हम लोगों ने 6 सेशंस इसके कंप्लीट किए हैं और उसमें हम लोगों ने देखा है एक्सरसाइज 3.1 से एक्सरसाइज 3.5 तक को. और आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.6 को देखेंगे. ओके, तो एक्सरसाइज 3.6 में सबसे पहले यूज़ होने वाले रूल्स जिनको मैं आपको बताऊंगा, देन हम लोग उसकी एक्सरसाइज देखेंगे. ओके, सो ध्यान दीजिएगा. चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री. मैंने आपको इसके प्रीवियस सेशन में, दैट मीन्स 6 सेशन में आपको कुछ आइडेंटिटीज़ बताई थी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी. तो इन 4 आइडेंटिटीज़ से और 4 आइडेंटिटीज़ फॉर्म होंगी. मैं आपको बताता हूँ वो कैसे फॉर्म होंगी. तो ध्यान देते हैं उससे कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ बनेंगी. सबसे पहले आपको साइन ए प्लस बी याद होगा. मैंने आपको बताया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. सिमिलर वे में साइन ए माइनस बी होता था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ये 2 आइडेंटिटीज होती हैं. ओके, तो अब इन दोनों आइडेंटिटीज से 2 आइडेंटिटीज और फॉर्म होंगी. वो कौन कौन सी होंगी 2 आइडेंटिटीज? पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखिए ये दोनों ऐड होकर के हमको देगा 2 साइन ए कॉस बी, और ये दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. तो मेनली ये रूल इस टाइप से याद किया जाता है कि 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, वो होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. ओके, तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा आप इसको लेफ्ट में नोट कीजिएगा, इसको राइट में नोट कीजिएगा. अगली जो मैं आइडेंटिटी आपको एक्सप्लेन करूँगा, मैं इस टाइप के टर्म को लेफ्ट में नोट करूँगा और बाकी राइट में होगा. ओके, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, और ये दोनों हो जाएंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. तो ये 2 आइडेंटिटीज हैं जिनको मैंने बॉक्स में किया है. एक है 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी. अच्छा, अब ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं आपको लेफ्ट राइट दोनों लर्न होने चाहिए. कभी कभी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अगर आपको लिखा दिखाई देगा तो आपको उसको 2 साइन ए कॉस बी भी लिखना पड़ सकता है. ओके, तो ये 2 आइडेंटिटीज़ हैं. सिमिलर वे में कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी से भी 2 आइडेंटिटीज़ फॉर्म होती हैं. तो वो दोनों आइडेंटिटीज़ मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी होता है 2 कॉस ए कॉस बी, और कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है 2 साइन ए साइन बी. ओके, ये 4 आइडेंटिटीज होती हैं ओवरऑल. इसमें एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जब भी आप आइडेंटिटी को अप्लाई करें तो ए को ग्रेटर देन रखिएगा एज कम्पेयर टू बी. अगर आप नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, वो बाद में फिर एक और रूल लग करके सब कुछ बैलेंस हो जाएगा. लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस करते वक्त ए को ग्रेटर रखिएगा, बी को स्मॉलर रखिएगा, तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट वाली बात रहेगी. ओके, तो आप इसका एक व्यू ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा. अब हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड एक आधा क्वेश्चन. ओके, तो ध्यान दीजिएगा मेरे सामने क्वेश्चन लिखा है. क्वेश्चन 1 में 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं इसमें. मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट कराता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हम लोगों को एक एक्सप्रेशन गिवन है 2 साइन 3x कॉस 2x, और हमसे कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू सम्स और डिफरेंसेस. ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी 2 साइन ए कॉस बी, जो मैंने अभी अभी लिखी थी. 2 साइन ए कॉस बी था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. ओके,
तो आप जब ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन, ये देखिए a 3x है, b 2x है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन 5x और ये हो जाएगा साइन x। ऐसे इसमें 3 और पार्ट्स हैं, वो आप ट्राई कीजिएगा, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी में एक थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रूव करना है हमको, कुछ फैक्ट्स हैं, तो उसमें से एक फैक्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 cos 45 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन 2। ये हम लोगों को प्रूव करना। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 cos A cos B अप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ पे हम चाहें तो एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको cos 15 की वैल्यू इवेल्युएट करना सिखाई थी। आप चाहें तो वो लॉन्ग मेथड से cos 15 की वैल्यू इवेल्युएट करके यहाँ पुट कर सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको कराता हूँ 2 cos 45 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री में आप 2 cos A cos B की आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए। किसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए? 2 cos A cos B की। 2 cos A cos B की आइडेंटिटी क्या होती है? cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी। ओके, तो जब आप cos A माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा cos 45 माइनस 15 माइनस प्लस cos A प्लस बी 45 प्लस 15। तो ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे सामने cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। अब आपको पता है cos 30 डिग्री होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2। सो आंसर विल बी √3 + 1/2 विच इज अवर राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हो गया प्रूव, ये प्रूव लिखा हुआ। क्लियर है? तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, अब आगे के क्वेश्चंस करने के लिए मुझे आपको 4 रूल्स और बताने होंगे, जो मैंने अभी आपको 2 sin A cos B 2 cos A sin B 2 sin A sin B 2 cos A cos B बताया। इन्हीं 4 आइडेंटिटीज से 4 आइडेंटिटीज और फॉर्म होंगी। ओके, आप बोर्ड का व्यू ले लीजिए। अब हम लोग उन 4 आइडेंटिटीज को देखेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं बाकी की आइडेंटिटीज। साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी मैंने आपको बताया था, ये होता था 2 sin A cos B। ध्यान दीजिएगा, ये रूल कैसे बन रहा है मैं आपको इसमें बता देता हूँ, और बाकी के फिर 3 रूल्स मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता दूंगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, आपको लेट करना पड़ता है A प्लस बी को C और A माइनस बी को D। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2A = C + D। तो यहाँ से आ जाएगा A = C + D/2। सिमिलर में अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 2B हो जाएगा C - D, B हो जाएगा C - D/2। ओके, A और B आ जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, इन सब चीज़ों को, जितनी चीज़ें हमने एज्यूम कर रखी थी, इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जब हम इसमें फर्स्ट वाले में इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये रूल बनेगा साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 sin C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। ये हो जाएगा साइन C प्लस साइन D का रूल। ओके, सिमिलर वे में साइन A माइनस बी एक आइडेंटिटी होती थी, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी 2 cos A sin B होती थी। तो अगर हम उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा रूल। ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2।
तो ये हो जाएगा वो दो रूल। ओके, अब फिर आएगी वही बात, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी से दो आइडेंटिटीज़ बनी थी। तो इनको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। तो पहली जो आइडेंटिटी होगी वो होगी कॉस सी प्लस कॉस डी की, जो होती 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, कॉस सी माइनस कॉस डी के दो फॉर्म्स होते हैं। ओके, तो मैं आपको दोनों फॉर्म्स बता देता हूँ। पहले ध्यान दीजिएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का पहला फॉर्म वो होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये जो मैंने आपको रूल बताया है बिल्कुल इन सबसे आइडेंटिकल है। ये देखिए सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, हर एक के में एंगल में सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 होता है। लेकिन इस रूल को हम लोग एक और टाइप से पढ़ सकते हैं। इस माइनस को हम चाहें तो जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो उस रूल की हेल्प से हम चाहें तो इस माइनस को अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई। तो ये ओवरऑल इतनी आइडेंटिटीज हैं जो आपको लर्न करनी है। ओके, इस एक्सरसाइज को करने के लिए बाकी पुरानी सारी ट्रिग्नोमेट्री आपको सॉरी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो उसमें पूरे आगे कहीं पे भी किसी भी समय यूज़ हो सकती है। मैं बोर्ड का व्यू दे देता हूँ आपको, और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करा देता हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, मैं अब आपको कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस कराता हूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आप सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स को करने का मेथड सेम रहेगा। तो मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है, आपको प्रूव करना है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू tan 4x। ये आपको प्रूव करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। ओके, क्वेश्चंस को समझने से पहले आप वो रूल्स लिख जरूर लीजिएगा जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं, क्योंकि मैं अब रूल्स को सिर्फ और सिर्फ ओरली बोलूँगा, लिखूँगा नहीं, यहाँ बोर्ड पे मेंशन नहीं करूँगा। तो आपको समझना है कि मैं कौन सा रूल अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करने जा रहा हूँ, वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाय सेम 2 कॉस सी प्लस कॉस डी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने अभी पूरा आपको अप्लाई करके लिख करके दिखाया है कि ये 5x प्लस 3x बाई 2। एक दो क्वेश्चंस कराने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली लिख लूँगा 2 साइन 4x। ओके, और इसको लिख लेंगे 2 साइन 4x और इसको लिख देंगे cos x। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये होगा 2 साइन 4x cos x, डिनोमिनेटर में क्या है 2 cos 4x cos x। तो आप देखिए cos x कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा साइन 4x अपॉन cos 4x tan 4x। ये हो गया राइट हैंड साइड। कोई प्रॉब्लम किसी को भी, जिसको भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिएगा। ये मेरी हैबिट में है तो मैंने ऐसे ही बोल दिया आपसे, कोई प्रॉब्लम। ओके, तो जिसको भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ लेगा व्हाट्सएप पे। अब मैं बोर्ड का व्यू दे देता हूँ आपको। ओके, और
देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, जो इसमें अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 8th के टाइप का है। 8th के टाइप के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं आपको इसमें से एक पार्ट करा देता हूँ। मैं फर्स्ट पार्ट आपको करा दे रहा हूँ, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। ओके, 8th का फर्स्ट पार्ट है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 3x प्लस cos x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x cos 4x। ये पूरा एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। ये हो जाएगा cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 3x प्लस cos x। अब ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड में हमारे सामने क्या है, x है, 2x है और 4x है। अगर हम इस 7 और 5 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना आएगा, 2x आएगा, और 2 से डिवाइड कर दें तो वो x हो जाएगा। यानी मैं c माइनस डी बाई 2 कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने माइंड में, और 3x माइनस x करें वो भी 2x होगा, और 2x को 2 से डिवाइड कर देंगे तो x हो जाएगा, फिर cos x होल कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में cos c प्लस cos d और इन दोनों में cos c प्लस cos d अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2। इस बार भी मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, cos c माइनस डी बाई 2 प्लस ये इन दोनों में आइडेंटिटी लगी थी, अब इन दोनों में लगा दें, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2 cos 6x। ये क्या हो जाएगा, 2 cos 6x। और अगर आप इसको 7x माइनस 5x को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा cos x। सिमिलर वे में वो क्या है, 2 cos 2x, और ये क्या हो जाएगा, cos x। इन दोनों में आप नोटिस कीजिए कॉमन क्या है, 2 cos x कॉमन ले लीजिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें से आप 2 cos x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा cos 6x प्लस cos 2x। अब मैं सेम आइडेंटिटी अप्लाई करूँगा cos c प्लस cos d की, जो होती 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। उसको अप्लाई करके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे इस आइडेंटिटी को डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, इस प्लेस पे लिखता हूँ। ये हो जाएगा 2 cos x इंटू 2 cos c प्लस डी बाई 2 6x प्लस 2x यानी 8x डिवाइडेड बाई 2 4x cos c माइनस डी बाई 2 6x माइनस 2x दैट मीन्स 4x 4x डिवाइडेड बाई 2 विल बी 2x। तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा 4 cos x cos 2x और cos 4x। हो गई हमारी प्रूविंग, राइट हैंड साइड प्रूव। ओके, तो ये क्वेश्चन था, और अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप बोर्ड का व्यू ले लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ध्यान दीजिएगा, जो मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, 10th 11th 12th ये तीनों में जितने भी क्वेश्चंस हैं, 10 में 3 पार्ट्स हैं, 11th में 2 पार्ट्स हैं और 12th में एक सिंगल पार्ट है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड पे बेस्ड हैं। किस पे बेस्ड हैं? सिंगल एक मेथड पे बेस्ड हैं। तो आप अगर किसी भी एक क्वेश्चन को अच्छे से करना समझ गए तो आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं आगे। मैं इसमें से आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। मैं आपको 10th का सेकेंड पार्ट करा देता हूँ। कौन सा पार्ट करा देता हूँ? 10th का सेकेंड पार्ट। तो ध्यान दीजिएगा, 10th का सेकेंड है और ये लेंदी क्वेश्चन होगा, डिफिकल्ट होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/60 और
4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन या ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग LHS ले लेंगे। LHS जब हम लोग नोट करेंगे तो हम लोग एक काम करेंगे, इसमें अगर हमें किसी एंगल के स्टैंडर्ड की वैल्यू पता है, लाइक sin 30 हमें पता है, तो हम उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। और दूसरा काम ये करेंगे कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे, यानी इसमें सबसे बड़ा एंगल सबसे पहले, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, ये मेरा अपना मेथड है बताने का, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप भी ऐसे ही करें, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे जैसे करें। ओके, ये हो जाएगा sin 30 डिग्री को हम लोग हाफ लिख दे रहे हैं, और इसको लिख दे रहे हैं sin 70 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के पास रूल है 2 sin A sin B। रूल अगर आपने नोट कर रखा है तो आप उसमें देख लीजिए, वो रूल है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ओके, तो 2 sin A sin B हम लोग इसको बनाने के लिए पहले तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग इसको लिख देंगे 1/4, ये हो जाएगा 2 sin 70 sin 50, और ये sin 30 एज इट इज लिख देंगे। और 2 sin 70 sin 50 में हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, वो cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा उसको, cos A माइनस बी हो जाएगा cos 20, और cos A प्लस बी हो जाएगा cos 120। अब इतना हो गया। cos 120 डिग्री की वैल्यू मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, शायद मेरे ख्याल से 5th सेशन में ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है cos 180 माइनस 60 आप करेंगे, माइनस cos 60 आएगा, माइनस cos 60 यानी माइनस हाफ हो जाएगा। ओके, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू माइनस हाफ होती है, जो मैं डायरेक्टली प्लेस कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, और आपको भी डायरेक्टली ही पुट करनी है, ये हो जाएगा प्लस हाफ। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इस 2 को हम लोग LCM ले लेंगे, इस 2 को हम लोग जब LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 2 cos 20, ये 20 लिखा है, प्लस 1 इंटू sin 30। अब ध्यान दीजिएगा, इस sin 30 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/8 2 sin 30 cos 20 प्लस sin 800। sin 30 की मैं वैल्यू प्लेस कर चुका था, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी थी मुझसे। sin 30 की मैं वैल्यू प्लेस कर चुका था, तो ये होगा sin 10 डिग्री, तो sin 10 कर लीजिएगा, ये शुरुआत से ही गलत लिखा हुआ है। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin 10 डिग्री। sin 10 डिग्री को हम लोग बाद में लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको ये स्टेप दोबारा बता दूँ, ठीक है। sin 30 डिग्री की हम लोगों ने वैल्यू रख दी थी, तो ये sin 10 डिग्री लिखना था मुझे, मैंने बाय मिस्टेक sin 30 लिख दिया था। अब ध्यान दीजिए, इस sin 10 डिग्री को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 cos 20 डिग्री इंटू sin 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री। अब 2 cos से sin b क्या होता है, 2 cos से sin b होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, तो वो रूल अप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा sin a प्लस b दैट मीन sin 30 डिग्री माइनस sin a माइनस b यानी sin 10 डिग्री, और ये प्लस sin 10 डिग्री है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और sin 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, वो हो जाएगा 1/2, आंसर आ जाएगा 1/16, राइट हैंड साइड 2। देखिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, और यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सर ने पहले 30 लिखा था अब 10 लिख दिया, ये कौन सी बात हो गई। sin 30 डिग्री की वैल्यू मैं प्लेस कर चुका था, और मैंने बाय मिस्टेक sin 30 नोट कर लिया था, मुझे sin 10 लिखना था इसको, तो वो मैंने करेक्ट कर दिया। ओके, पूरे क्वेश्चन। तो अब आप
इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिए, बोर्ड का व्यू ले लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, एक दो और जितने भी इस सेशन में, जिससे आपको पूरी एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। मैं आपको देखिए, इसमें मैंने नोटिस किया, इसमें कोई खास क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। आप आइडेंटिटीज़ लिखेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होगा, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, कोई खास डाउट नहीं आएगा आपको। 15-16 क्वेश्चन सब देखने में डिफिकल्ट हैं, ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 17 करा देता हूँ। ओके, और देन 18-19 में तो वही कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, जो मैं आपको अपने लास्ट सेशन में भी बता चुका हूँ। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 करा देता हूँ। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख लीजिएगा, इसमें हमें प्रूव करना है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, बहुत बड़ा है, 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2। ये 3 एक्सप्रेशंस हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, LHS हम लोग ले लेते हैं। LHS जब हम लोग नोट करेंगे तो सबसे पहले इस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को आगे लिख लेंगे, और इसके साथ ये कॉस अल्फा लिख देंगे, और कॉस बीटा प्लस कॉस गामा को एक साथ लिख देंगे। ये कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप किसी भी एक के साथ एसोसिएट कर सकते थे, बाकी दोनों को एक साथ करना। अब इसमें लगेगा हम लोगों का रूल कॉस सी प्लस कॉस डी। जब आप कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2। कॉस सी माइनस डी करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा बाई 2। सिमिलर वे में यहाँ पे रूल अप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस गामा बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 कॉमन है। ओके, तो 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2, और वो हो जाएगा कॉस बीटा माइनस गामा बाई 2। ओके, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2, और ये बचेगा कॉस बीटा माइनस गामा बाई 2। यहाँ फिर से कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई होना है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं रफ पार्ट करूँगा, यहाँ वैल्यूज डायरेक्ट लिख दूँगा। ये हो जाएगा 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2, 2 कॉस दिस प्लस दिस। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 अल्फा है, गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बीटा हो जाएगा, तो ये आएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 है ही है, और एक रूल से भी आएगा सी प्लस डी बाई 2। मैं लिख के बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2 प्लस बीटा माइनस गामा बाई 2 और होल डिवाइडेड, इस टाइप से एक्सप्रेशन हो। तो अब आप देखिए, ये गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और ये 2 आपस में 2 2 2 सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और फिर जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2। अब आप देख लीजिए, आपकी प्रूविंग आ चुकी है, ये 2 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं अब इसमें नहीं लिख रहा हूँ। 2 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2। ओके,
तो बस इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बोर्ड का व्यू आप ले लीजिए और घर पे अच्छे से ट्राई कीजिए ट्रिग्नोमेट्री को। बहुत टफ चैप्टर है, जितना मैं आपको ट्राई करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ उतना ही आप लोग वीडियोस को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम आपके लिए होगी बाद में। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।